अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप खालिद मीर देख रहे हैं। तो अभी मैं ठीक तहसील के बाहर हूँ। फक्सू की जो तहसील है, प्राइवेट बिल्डिंग है यहाँ पे। तो कुछ लोग जो हैं अभी रोड पे आए हुए हैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ, क्योंकि हमारी जो तहसील फक्सू है उसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है बैर रोड में। तो बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं जो कि यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं। तो उनसे हम थोड़ा जानेंगे कि क्या मसला है। तो ये आप देख सकते, ये है ऑफिस आपदा तहसीलदार। तो इस साइड में आपको बता दूं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे फक्सू में। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सबसे पहले तालिब साहब, आपने ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, किसके बारे में कर रहे हो आज आप? देखिए जी, ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अरसा कई सालों से जो हमारा तहसील हेडक्वार्टर फक्सू है खस्ता हालत में पड़ा हुआ है। यहाँ पर ना कोई स्टाफ होता है ना कुछ होता है, लेकिन जो आवाम की ग्रीवेंसेस होती हैं सुनने के लिए भी नहीं कोई आता है। कई बार हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे पास यहाँ पे जमीन बहुत ज्यादा, यहाँ पे 47 किनाल हमारे मकबूजा अहले इस्लाम की जमीन है। उसके अलावा भी आवाम यहाँ पे देना चाहती है, फ्री ऑफ कास्ट डोनेट करना चाहती है जमीन, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ लेने के लिए कोई तैयारी नहीं है। सेल्फ पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कुछ चंद लोगों ने, यहाँ कुछ दूसरे जगहों से आए हुए लोग जो नहीं चाहते हैं कि हम फक्सु में रहें, वो लोग बाहर के, जिस तरह से बदरवाही में एक कहावत है, बाहर दे आवन खावन पीवन घर दे गावन गीत। हमारी तहसील यहीं पे रहेगी और 8 साल से यहाँ पे चल रही है और हम इसको यहाँ से जाने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। तालिब साहब, कुछ लोग सियासत के लिए जिन्हें अभी इलेक्शन आगे लड़ना है, वो इस बारे में अभी तहसील मतलब इस मसले में आ रहे हैं सामने, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? तहसील के नाम पे कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, ये हमारा हक है। ये तहसील वहीं पे होती है जहाँ पर लोग बसते हो, बिल्कुल, जहाँ पे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, ऑलरेडी अवेलेबल हो। हम गवर्नमेंट को ये बर्डन नहीं बनाना चाहते हैं कि यहाँ जहाँ पर ना पानी की एक बूंद भी ना हो, जहाँ पानी भी भीख से लाना पड़ेगा, जहाँ पर बिजली ना हो, जहाँ पर वैसी सहूलियत ना हो लोगों के लिए कि आन जान या बैठने का। तो हम चाहते हैं कि गिदड़ों के लिए हमने तहसील नहीं देनी, जहाँ गिदड़ों का घर हो, जहाँ गिदड़ बसते हो, यहाँ आवाम बसती है। इसमें 3 पंचायतों का सेंटर फक्सू आता है। अरसा 8 साल से जब हम तहसील यहाँ पर चला रहे हैं और यहाँ पर किराए पे चल रही है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, काफी सारे लोग खुश हैं। और हमने कई बार डीसी साहब से रिक्वेस्ट की, बजाते खुद हम उनके पास गए। हम कल भी गए थे, लेकिन उनकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, हम उनसे नहीं मिल पाए। लेकिन हमने एसीआर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप बजाते खुद दौरा कीजिए, तब तक आप काम बंद रखिए, जब तक नहीं यहाँ पर हमारा मसला हल होगा आप काम। अच्छा, इन्होंने फिर चलाया काम। तो आप कल डोडा गए थे, तो वहाँ पे डीसी साहब मिले आपको? हमें एसीआर साहब मिले वहाँ पे। एसीआर साहब ने उसी वक्त, और एसीआर साहब के भी अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कि तहसील वहीं पे बनती है और शोभा देती है जहाँ पर लोग बसते हैं, बिल्कुल, जहाँ पे लोग ही नहीं है। तो अफसोस हमें उन लीडरों पर है। तो आप मुझे बताएं, ये जो तहसील को शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से, क्या आपसे कोई मतलब हमारे गाँव के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ बात करके ये शिफ्ट होगी क्या ऐसे ही? जनाब, किसी से कोई ना मांगी जमीन हमारे पास ऑलरेडी, जबकि तहसीलदार साहब ने खुद हमें लिख कर दिया। हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि हमारी जो अहले इस्लाम मकबूजा इस्लाम की जो यहाँ जमीन वो कितनी है, तो उन्हें लिख के हमारे पास रिटर्न है, वो ये रिटर्न है हमारे पास। उन्हें पूरा 47 किनाल इसमें लिख कर दिया है। ये हमारे पास है 47 किनाल अहले इस्लाम के तहसीलदार फक्सू ने लिख कर दिया है। जी जी। जब ये जमीन हमारे पास में, इसमें क्यों नहीं बन सकती है? जब आवाम लिख कर देती है। हमारे सीरत कमेटी के सदर यहाँ पर हैं, तहमीर कमेटी के सदर यहाँ पर हैं, यहाँ पर मरकजी जामे मस्जिद शरीफ के इमाम साहब हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। और हम वहाँ डीसी ऑफिस में भी कल गए, तो ये क्यों नहीं होगा? तो वो अपनी मनमर्जी से ही जमीन देंगे। हम इसके बिल्कुल उनको साथ नहीं है और हम चाहते हैं कि तहसील यहीं पे बने। जी, तो अब ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है या लोगों की कमी जो तहसील पार बन रही है इस टाइम? ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, क्योंकि वो लोगों में नहीं आए। उन्होंने पब्लिक डोमेन में ये चीज डालनी थी और सबसे बताना था, क्योंकि अगर तहसील यहाँ पे चलती है, उन्होंने यहाँ के लोगों से पूछना कि आया आपके पास जमीन अवेलेबल है या नहीं है। बिल्कुल। तो वो अपने हिसाब से उन्हें कागज लिखते रहे। पिछली बार यहाँ पर फक्सू का नाम भी चेंज कर रही थी, बिल्कुल, बिना किसी पूछताछ के। फिर हम यहाँ पर आए, फिर हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट की, फिर वही रहा नाम। बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पे गरीब लोग ज्यादातर बसते हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हम यहाँ से पैदल जाएंगे
वो 2 किलोमीटर की दूरी पे, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर किराया भी नहीं होता है लोगों के पास कि वो 2-2, 3-3 किराया देंगे। यहाँ ठाठी के लिए किराया नहीं होता लोगों को। तो अगर गवर्नमेंट में हमें यह सहूलियत दी थी, पुराने जमाने से हमारी रिक्वेस्टें चल रही थी कि हमें तहसील, अब अगर यहाँ के लोगों के लिए सहूलियत दी थी तो यहाँ से उठाकर फिर क्या फायदा है उसका? फिर हमें ठाठी, ठीक है एक ही किराया देना है ठाठी जाने का, फिर उधरी लगाओ इसको, तो जरूरी है इतना पैसा जाया करना? बिल्कुल। हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि आप यहाँ का दौरा कीजिए। हम मोदबाना गुजारिश करते हैं, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, डीसी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। डीसी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि उसमें इंटरवेंशन कीजिए। आप फक्सू आ जाइए, आप खुद देखिए कि हम जमीन देते हैं या नहीं देते। बिल्कुल। तो और भी लोग यहाँ पे इनसे जानेंगे, हमारे निसार साहब। तो निसार साहब, है आपके पास जमीन अवेलेबल? काफ़ी अर्सा से हमारे बुजुर्गों ने, या कि हम भी अब काफ़ी उम्र के हैं, कोशिश की थी कि यहाँ पर हमें कुछ ऑफिस मिले, जिसकी बिना पर हमें सबसे पहले यहाँ पर तहसील दी गई। और आज हम यही देखते हैं कि इस तहसील को उठाकर कहीं दूर ले जा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हम अपनी इस बस्ती की रौनक को, जो हमने कोशिश की थी या हमारे बुज़ुर्गों ने कोशिश की थी कि हमारी बस्ती में या हमारे इस इलाके में तहसील बन जाए, तो आज इसको दूर कहीं धकेल दिया जा रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम अपनी बस्ती से, जबकि यहाँ पर 10-15 साल से तहसील चल रही है, अगर अब इसे दूर लिया जाएगा तो फिर हमें यहाँ बसने का क्या फ़ायदा है। लिहाजा हम डीसी साहब से या एसडीएम साहब ठाठी से ये गुजारिश करते हैं कि हम सब यहाँ पर मिलकर इसी बात के लिए जमा हो गए हैं कि डीसी साहब या एसडीएम साहब यहाँ पर आकर इसे मौका करे और यहाँ पर जो ज़मीन यहाँ पर है उसको भी देखे। आज से पहले कुछ यहाँ पर तकरीबन 2 महीने पहले यहाँ पर पटवारी, तहसील पटवारी यहाँ पर आया था और हमने उससे यहाँ ईदगाह के सामने ज़मीन भी दिखाई थी, लेकिन हमें उसके बाद पता नहीं है कि किसने किस तरह क्या किया। और आज हम देखते हैं कि इसको बाहर कहीं बेरोड में काम लगा है। लिहाजा हम डीसी साहब से, एसडीएम ठाठी साहब से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर आकर इसका मौका करें और हमारे लिए जो यहाँ पर तनाज़ा बन रहा है तो ये फैसला इनका काम है करना, डीसी साहब और एसडीएम साहब ठाठी या तहसीलदार साहब ठाठी का। बिल्कुल। लिहाजा हमारी यही गुजारिश है कि वो फौरन यहाँ पर आकर इसका फैसला करें। तो हमारे साथ रियाज साहब जो कि प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, भाजपा के। तो रियाज साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम कल डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा में डीसी ऑफिस गए थे, डीसी के पास। वहाँ पे गजय सिंह राणा था और सदेव मनहास जी था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हम बचपन से सताए गए यहाँ पे हैं, अगर इस्लामी रकबा यहाँ पे है, अगर वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क बन सकती है, ग्राउंड बन सकती है, तहसील क्यों नहीं बन सकती है? बिल्कुल। अगर या तो चिल्ड्रन पार्क बंद करो, ग्राउंड बंद करो, फिर तहसील भी नहीं बन सकेगी। अगर वो चीज़ें बन सकती है, तहसील बन। मैंने गजय सिंह राणा जी से फ़ोन किया था सुबह, मैंने बोला ऐसे ऐसे हमारे साथ चंद आदमी खेल रहे हैं, या तो इनको अंदर करो तो या तो हमें अंदर करो। बिल्कुल, हम तंग आ चुके हैं इधर तहसील में। तो हमारे साथ जलील साहब हैं। जलील साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जरा दियो जरा नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
डिप्टी कमिश्नर डोडा जिंदाबाद, डिप्टी कमिश्नर डोडा जिंदाबाद, एसडीएम साहब ठाठरी जिंदाबाद, एसडीएम साहब ठाठरी जिंदाबाद, तहसीलदार साहब फक्सू जिंदाबाद, तहसीलदार साहब फक्सू जिंदाबाद, तहसीलदार साहब फक्सू जिंदाबाद। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे तहसीलदार साहब जो हैं अभी यहाँ पहुँचेंगे। उम्मीद करते हैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ देगी इसमें, क्योंकि एक नौजवान आज का बेकार है। अंदर शहरी है, अगर उसने ठाठरी जाना होता है तो मुश्किल से किराया पूरा होता है, लेकिन अब जो है तहसील को अगर पार लिया जाएगा तो वहाँ के लिए किराया ज्यादा बढ़ सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं डीसी साहब से भी, तहसीलदार साहब से भी, एसडीएम सर से भी वो यहाँ पे आएंगे तो इसको मौका करेंगे तो हमें तहसील जो है वापस करेंगे। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे ही वेट कर रहे हैं। प्राइवेट जो है हमारा ऑफिस ऑफ द तहसीलदार प्राइवेट जो बिल्डिंग है, तो यहाँ पे ही है। लोग भी इंतजार में हैं कि कब आएंगे तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अभी आएंगे। तो जैसे ही वो आते हैं तो हम फिर आपको जरूर बता देंगे कि क्या हुआ आगे, क्या मसला हुआ आगे। तो अल्लाह हाफिज।